मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए इस अध्याय से पहले कुछ हम सभी प्रमेय को लिख लें। इसके बाद इस प्रश्न वाली में निहित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रमेय 6.3 है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद प्रमेय 6.4 है। इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। और एक और प्रमेय है 6.5। इसमें दिया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो
दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो अगर हम दो गो त्रिभुज बनाएंगे फिगर में, दोनों त्रिभुज के नाम दे दिए ए बी सी और डी ई एफ। इसमें कह रहा है कि संगत कोण बराबर हो, तो यह कोण इसके बराबर हो गया, और मान के चलिए कि यह एक और यह कोण इसके बराबर हो गया। तो कह रहा है कि संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो यह संगत कोण बराबर हो गया, तो इसका भुजा अगर होगा तो भुजा एक ही अनुपात में होगा। तो भुजा कैसे होगा, माने ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। तो संगत कोण बराबर हो गया, तो इसका भुजा एक ही अनुपात में हो गया, माने समानुपाती हो गया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो यहाँ पर इस तरह हम सिंबल दे देंगे या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसको सिद्ध भी किया जाता है, ठीक है, हम लोग बाद में इसको सिद्ध करेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसका उल्टा है, माने एक हम त्रिभुज दो गो बना दिए इसमें, ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती। इसका अर्थ हुआ यह पॉइंट ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, इसके बाद ए सी बटा डी एफ। यह समानुपाती दिया हुआ है, माने एक ही अनुपात में है, तो इसके संगत कोण बराबर होगा। जब इतना दे दिया तो इसका कोण बराबर होगा। तो कौन 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 बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और इसके बाद कोण सी बराबर कोण एफ। इतना हो गया, तो यह दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, माने त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसके बाद कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को बनाने को अंतर्गत करने वाली का अर्थ हुआ कि उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका अर्थ यह हो रहा है कि दो त्रिभुज हम बना दिए, इसका हो गया नाम ए बी सी, इसका नाम हुआ डी ई एफ। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण, मान के चलिए कि इसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, इस डी के बराबर हो गया। तो जब डी के बराबर हो गया तो इन कोणों को बनाने वाली समानुपाती भुजा होना चाहिए। तो भुजा क्या होगा, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। माने यह दोनों कोण बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी और ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तीनों प्रमेय हो गया। इसी तीनों प्रमेय के आधार पर हम लोग इस अध्याय को बनाएंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को जूम करके और इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 पॉइंट,
3। इसमें कह रहा है कि त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। माने कह रहा है कि इसमें कौन कौन त्रिभुज समरूप है, कौन कौन नहीं है, माने जो समरूप है उसको बताना है। तो इसका हम एक को फिगर बना दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया है 60 डिग्री दिया है, ये 80 डिग्री दिया है और ये 40 डिग्री दिया है। नाम दिया है इसका A B C। ये 60 डिग्री है, 80 है और ये 40 है। तो इसका नाम है P Q R। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसमें 60 है, ये भी 60 हो गया, तो दोनों 60 हो गया। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज P Q R में। तो इसमें लिखेंगे क्या कि कोण A बराबर कोण P। कैसे? तो 60 डिग्री दोनों है। कोण B बराबर कोण Q। कैसे? तो ये 80 डिग्री हो गया। और कोण C बराबर कोण R, ये कैसे? 40 डिग्री हो गया। माने इस तरीके से तीनों बराबर हो गया। तो इसको हम लिख देंगे क्या कि त्रिभुज A B C समरूप त्रिभुज P Q R हो गया। ये कैसे? ये तीनों एंगल है, तो एंगल को क्या सूचित किया जाता है? A समरूपता से। ये सोल्व हो गया। इस टाइप का इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में यह 2 दिया है, 3, ये 2.5 दे दिया है। इसका नाम है A B C। और एक ऐसे त्रिभुज बनाया है P Q R। इसका मान 4, 6 और 5। अब इसमें हम लिखेंगे, यही पॉइंट लिखेंगे पहले कि त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज P Q R में। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि 2 का 4 के साथ कीजिए, 3 का 6 के साथ और 2.5 का 5 के साथ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी बटा क्या लिख देंगे? क्यू आर लिख सकते हैं, चाहे आर क्यू लिख सकते हैं। क्यू आर बोलने में सुविधा हो रहा है, उसको लिखिए। लिखेंगे यहाँ पर ए बी बटा क्यू आर। तो ए बी का मान क्या है? 2 और क्यू आर का मान है 4। तो कट के का 1/2 हो जाएगा। इसके बाद ए सी जो है, तो ए सी तो ये 6 के साथ, तब पी आर लिखिए, पी आर। तो इसका हो गया 3/6, तो ये भी कट के 1/2 हो गया। और इसके बाद बी सी, तो बी सी बटा इसमें क्या है? पी क्यू। तो यह 2.5/5 हो गया। तो यह माने 2.5 रुपया 5 रुपया, तो कट के 1/2 हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे जो पॉइंट दिया है वह लिखेंगे क्या कि चूंकि ए बी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा पी क्यू, ये तीनों बराबर है। ये बराबर कैसे है? 1/2 के वजह से। जब तीनों बराबर हो गया तो इसमें क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे? तीनों भुजा है, तो इसमें लिखेंगे एस 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 समरूपता से हो गया। इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन जो 1 है इसी के अंतर्गत क्वेश्चन 3 है। इसमें भी फिगर दिया हुआ है। फिगर में दिया है का नाम दिया है एल एम, इसके बाद पी, ये 2.7, ये 3, यह 2। फिर एक और फिगर दिया है, इसमें दिया है 4, ये 6 और ये 5। इसका नाम है डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। लिखेंगे क्या कि त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में।
तो इसमें हम लोग चलेंगे तो इसमें कौन सा पॉइंट हम लोग आ रहा है सही, 2 का 4 का हो जाएगा, 3 का 6 का हो जाएगा। इसमें कोई कोण बराबर नहीं दिया है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि एम पी बटा डी ई, तो 2/4 कट के 1/2 हो गया। एगो लिख देंगे एल पी बटा डी एफ, ये हो जाएगा 3/6, तो कट के 1/2 लिखेंगे। चूंकि इसके बाद इसको भी लिख दीजिए एल एम बटा ई एफ, तो इसका मान दिया है 2.7/5, तो लिखेंगे हम क्या कि चूंकि एम पी बटा डी ई बराबर ई पॉइंट, एल पी बटा डी एफ, इसके बाद ई वाला पॉइंट एल एम बटा ई एफ। इसमें ध्यान दीजिए कि दोनों आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, 1/2 बराबर हो गया, लेकिन इसका वैल्यू नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका कोई समरूपता का नियम इसको समरूप नहीं कर सकता है। तो हम इसमें लिख देंगे त्रिभुज एल है नाम, एल एम पी समरूप नहीं है, त्रिभुज डी ई एफ अनसमरूपता का कोई चीज नहीं होता है, इसलिए हम लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका नाम है एम एन एल, इसका मान दिया है 70 डिग्री, 2.5 वही 5 हो गया। एक और त्रिभुज दिया हुआ है, क्यू हुआ, पी और आर, इसका मान दिया है 70 डिग्री, 6 और 10। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि जैसे दोनों त्रिभुज में त्रिभुज एल एम एन तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसमें हम लोग चलेंगे। तो इसमें चलने के बाद हम लोग का एक कोण दिखाई दे रहा है कि बराबर है, अब भुजा समानुपाती नहीं है। जैसे कोण एम बराबर कोण क्यू 70 डिग्री से हो जाएगा। इसके बाद एक भुजा समानुपाती हो सकता है कि एम एल बटा क्यू आर 5/10, तक कट के 1/2 हो जाएगा, लेकिन यह भुजा समानुपाती नहीं हो रहा है एम एन और पी क्यू। तो लिख दीजिए एम एन बटा पी क्यू, 2.5 पर नीचे 6 समानुपाती नहीं हो रहा है, तो इसलिए लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। फाइव को बना रहे हैं। 5 में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम दिया है ए बी सी, यह 80 डिग्री है, और इसके बाद यह 2.5 है और नीचे 3 दिया हुआ है। इसके बाद एक और त्रिभुज दिया हुआ है डी ई एफ दिया है, इसका भी नाम नीचे इसका मान दिया है 6, और ये 80 डिग्री दिया है और ये 5 दिया है। दोनों हम त्रिभुज में चलेंगे, तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। तो डी ई एफ में हम चलेंगे, तो इसमें ध्यान से देखिए कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा, 80 डिग्री से हो जाएगा। इसके बाद ए बी बटा डी एफ होगा 2.5/5 1/2 हो जाएगा।
इसके बाद एक होगा BC बटा EF। BC का मान 3 नहीं 6 तो 1/2। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि जो दो गो भुजा समानुपाती हो रहा है उसके बीच का कोण तो ये है, लेकिन यह कोण नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। 6 में क्या दिया है इसको ध्यान से देखिए, आप लोग बुक भी निकाल लीजिएगा। इसमें D दिया है 80 और यह कोण 70 डिग्री और नीचे वाला यह कोण 80 डिग्री दिया है। इसका नाम है DEF। इसके बाद इसमें एक और त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज PQR। Q 80 डिग्री दिया है और यह 30 डिग्री दिया है। तो इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR। तो DEF में चलेंगे तो ध्यान दीजिए कि यह दोनों जब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसमें से दो गो कोण दिया है। तो दो गो जब कोण दे दिया तो 80 और 30 110, तो ये कितना डिग्री होगा 70। 8 7 15 ये हो गया 150 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। ये हम अपना से ज्ञात किए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद इसमें क्या होगा, कोण D बराबर कोण P। कैसे 70 डिग्री दोनों का वैल्यू है, और कोण E बराबर कोण Q कैसे 80 डिग्री। ये दोनों हम ज्ञात किए, तो दोनों कोण से भी हो जाएगा या तीनों कोण से भी होगा, क्योंकि जब दो को बराबर होगा तो ऑटोमेटिक तीसरा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR कैसे AA समरूपता से। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है उसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि इसमें आकृति बना दिया है। हम लोग भी आकृति बना रहे हैं, इस टाइप का एक आकृति बनाया हुआ है। और इस आकृति में इसका वैल्यू दिया है 125 माना वह 125 डिग्री, और यह दिया है 70 डिग्री। इसका नाम है DEC, यह A है और यह B है और यह O है। तो इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति से कोण DOC कोण DCO तथा कोण OAB ज्ञात करें। इसमें ध्यान से देखिए कि कोण DOC ये वाला कोण, इसके बाद DCO ये वाला कोण, इसके बाद OAB ये वाला कोण, ये तीनों कोण को ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए कि जो एक रेखा होता है, या अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, यह रेखा कितने डिग्री के कोण बनाएगा 180 डिग्री है। तो इससे हम लोग का एक पॉइंट आ सकता है, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो लिखेंगे कि चूँकि कोण DOC, तो ये पॉइंट आ जाएगा कोण DOC प्लस 125 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे रेखा कोण से, माने रेखा कोण से, रेखा कोण का अर्थ हुआ 180 डिग्री के कोण से। तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, इसलिए कोण DOC बराबर 10 में से 5 घटा 5 और ये 7 में से 2 घटा 5 55 डिग्री। यह हम लोग का एक वो आंसर हो गया। अब बताइए ध्यान से अपने से कि जब त्रिभुज का दो गो कोण मालूम हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे फिर त्रिभुज
DOC में। तो DOC में चलेंगे तो कोण D प्लस कोण O अब प्लस C वाला कोई पूरा लिख रहे हैं इतना, क्योंकि समझ में आएगा। कोण DCO बराबर 180। कोण D दिया है 70 डिग्री और O दिया है वो हम लोग का आ गया 55 डिग्री प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 125 डिग्री प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। तो कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा कोण DCO बराबर घट के कितने डिग्री 55 डिग्री। यही क्या हो गया आंसर। अब इसमें यह कोण हमको ज्ञात करना है, तो इस कोण को कैसे ज्ञात करेंगे। जब इसमें दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो ये क्या है समरूप है, तो इसमें दिया है समरूप दिया है। तो जब त्रिभुज समरूप दिया है तो उस नियम से भी हम बनाएंगे, या इस नियम से कि यह दिया है कि माने यह 125 है तो इधर कितना हो जाएगा, ये वाला मान 125 है तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। 65 नहीं 55 डिग्री हो जाएगा, माने 180। ये 55 हो गया तो ये वाला 100 कितना हो जाएगा 125 ना, ये भी क्या हो जाएगा इसके अनुसार चलेंगे तो माने इसका वैल्यू बराबर होता है, तो ये 125 वह 55 हो जाएगा। तो 55 हिले है तो त्रिभुज का दो गो कोण आ जाएगा। तो इस तरीक़े से हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यह अगर समानांतर होगा तब न यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, या इस तरीक़े से भी हम बना देंगे कि 125 तक क्या होता है एगो बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर वाला माने इधर वाला कोण इसके बराबर होता है, इधर वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये 55 होगा तो ये 125 होगा, तो ये 55 पहले ही से हम लोग का आया है, हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। इसमें दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप है तो यह कोण इसके क्या होगा बराबर लिख सकते हैं। पुनः त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA दिया है, इसलिए कोण DCO बराबर कोण OAB, इसलिए कोण OAB बराबर कितना डिग्री 55 डिग्री। यही क्या हो गया आंसर बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पुश कीजिएगा और इसके बाद उसको लिखकर फिर वीडियो आगे नेक्स्ट करके देखिएगा। इसमें जो हम बता रहे थे यहाँ पर उस विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन जो इजी हुआ उससे हम बना दिए जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें एक समलंब दिया है, समलंब बना लीजिए। समलंब का नाम हो गया ABCD। इसमें लिखेंगे क्या कि समलंब ABCD में AB समानांतर CD तथा विकर्ण इसका हो जाएगा, ये दोनों विकर्ण AC एवं BD परस्पर O पर, माने यह बिंदु O हो गया, प्रतिच्छेद करते हैं तो त्रिभुज समरूपता
कसौटी द्वारा दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। इतना हमको दर्शाना है। तो इतना दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले हम देखेंगे कि इसमें हम लोग का जो सिद्ध करना है वह क्या पूछ रहा है। ये वाला पॉइंट हम देखेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है कि OA और OC हो गया, फिर OB और OD कह रहा है। तो माने इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में हम चलेंगे, लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में। तो इसमें ध्यान से देखिए कि AB समानांतर CD दिया है, या इस पॉइंट को यहाँ पर मत लिखिए, इसमें कोण लिख दीजिए कि कोण A बराबर कोण C। AB माने AB समानांतर CD दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण से। इसके बाद उसी तरह B हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D, ये भी अंतः एकांतर कोण से। इतना हो गया। और जब इतना हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DOC। AA समरूपता से, और जब दोनों समरूप हो जाएगा तो इसका भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं जो सिद्ध करना है वही डायरेक्ट एक बार हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए AO बाई CO बराबर BO बाई OB बटा OD। क्यों हम एक के जैसे इसका एगो भुजा तो एगो इसका एगो भुजा तो एगो इसका, यही हम लोग का हो गया प्रमाणित। अब इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 दिया है। फोर में एक आकृति दिया हुआ है। इसका नाम है PQR। एक S दिया है और यह R दिया है। ये वाला जो वैल्यू है यह 2 है और यह वैल्यू 1 है। हम लिखेंगे क्या कि दी गई आकृति में, जो आकृति दिया है उसमें QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। इतना हमको दर्शाना है, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो इसमें हम दर्शाएंगे, तो दर्शाने के लिए हमको क्या करना है उसको देखेंगे हम पहले। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो त्रिभुज कह रहा है उस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, या यहाँ पर अपरमान में हम लिख दे रहे हैं। इसमें ध्यान से देखिए कि QR माना बड़ा वाला त्रिभुज का, QS छोटा वाला त्रिभुज का हो गया, QT इसमें 2 R लिख दिए हैं, यहाँ पर T है, सॉरी
यहाँ क्या है, टी है। क्यू टी बड़ा वाला त्रिभुज का और पी आर छोटा वाला त्रिभुज का। तो हम लोग का इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें हम लोग को करना है क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, माने इस लाइन का बड़ा वाला त्रिभुज और फिर छोटा वाला त्रिभुज। इसमें है क्यू टी बड़ा वाला त्रिभुज, तो क्यू पी चाहिए यहाँ पर हम लोग को छोटा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई आकृति से दी गई आकृति में लिखिए कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। जब यह कोण बराबर दे दिया तो इसमें ध्यान से देखें कि समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग पढ़ते हैं कि उसका जो कोण बराबर होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर पी आर, ये बराबर हो सकता है। माने पी क्यू लिख दीजिए, यहाँ पर क्यू पी लिखिए, दोनों एक के बात हुआ, पी क्यू बराबर पी आर हो गया। अब जो पॉइंट दिया है इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख रहे हैं। लिखेंगे पुनः त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। तो इसमें ध्यान से देखिए, एक पॉइंट दिया है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर दिया है, हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, इसके बाद क्यू टी बटा क्यू पी लिखेंगे। क्यू टी बटा क्यू पी लिखो चाहे पी क्यू लिखो, जैसे लिखे हैं ना, तब पी क्यू लिखिए चाहे क्यू पी लिखिए। इसके जगह पर देखिए ध्यान से, इसको लिखे हैं, आप लोग एरो मत बनाइएगा। यह कहाँ से लिखे हैं, कोई पूछेगा तो उनको हम बता देंगे कि समीकरण 1 देखिए। माने जो समीकरण 1 का यहाँ पर हम संकेत दे दिए तो वह डायरेक्ट जाएगा कहाँ पर, समीकरण 1 पर। समीकरण 1 क्या है, पी क्यू बराबर पी आर, तो माने इसके जगह पर इसको हम लोग लिख सकते हैं। तब पी क्यू लिखिए चाहे क्यू पी लिखिए, दोनों बातें के हो गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुज में कोण जो 1 है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, तथा कोण 1 बराबर कोण 1 कैसे, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। देख लीजिए, त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला उभयनिष्ठ आ गया, फिर टी क्यू आर क्यू दोनों में आ गया, तो उसको P1 लिखिए चाहे कोण क्यू लिख दीजिए, दोनों बात क्या हो गया, एक के हो गया। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर कैसे, एक भुजा एक कोण फिर भुजा, तो एस समरूपता से। ये हम लोग का सोल्व हो गया। अब हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन जो दिया है 5 नंबर उसको बनाएंगे। इसमें एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर में कह रहा है कि पी आर पर एक बिंदु है, क्यू आर पर एक बिंदु है, इस पर एस है और इस पर टी है, तो दोनों को मिला दीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी आर तथा क्यू आर
क्रमशः बिंदु एस तथा टी इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे। ये जो त्रिभुज दिया है उसी में चला जाता है, उसमें हम चलेंगे तो क्या होगा उसको देखिए। त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में अब इसमें देखेंगे कौन कौन त्रिभुज है। RPQ बड़ा वाला त्रिभुज, RTS छोटा वाला त्रिभुज। तो इसमें एक पॉइंट वह दे दिया है पहले से, उसमें देखिए क्या कह रहा है, कोण P बराबर कोण RTS दिया है। अब इसमें देखिए कोण P ई वाला कोण, RTS ई वाला कोण, दोनों आपस में क्या दे दिया है, बराबर दे दिया है। और ध्यान से देखिए कि दोनों त्रिभुज में कोण R जो है ये उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे तथा कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। कैसे दो कोण है, तो AA समरूपता से हो गया। ये हम क्वेश्चन अब 6 को बनाए। क्वेश्चन जो 6 दिया है, आइए हम अभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत 6 को बनाएं। 6 जो क्वेश्चन है इसमें एक आकृति दिया हुआ है इस तरीके का। आकृति का नाम है ABC। इसमें फिर एक D दिया है और एक E, इसको दोनों को मिला दिया है। इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। इतना हमको दर्शाना है, तो जो पॉइंट दिया है उसके अनुसार हम चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ACD दिया है, तो दिया है इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABE दिया है, यहाँ पर ABE समरूप त्रिभुज ACD होगा। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है, त्रिभुज सर्वांगसम होता है, इसके अनुसार हम लोग का भुजा जो होगा वह बराबर होगा, सम्मुख भुजा। जैसे इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, त्रिभुज ABE में ये बड़ा वाला भुजा AB बराबर हो जाएगा इसका त्रिभुज ACD में, इसका भुजा हो जाएगा AC। तथा इसमें ध्यान देने वाला बात एक और है कि इसका भुजा एक AE है, इसका भुजा एक AD है, तो इसका भी AE बराबर हो जाएगा AD। सम्मुख कोण की भुजाएं, माने सम्मुख कोण की भुजा है। अब हम लोग का बात यहाँ पर आ रहा है
कि आगे हम लोग जो पॉइंट पूछ रहा है उसमें चलेंगे। या त्रिभुज समरूप होता है, तो जब त्रिभुज समरूप है तो इसलिए हम इतना लिख सकते हैं कि जैसे इसका भुजा फिर उसका भुजा लिख सकते हैं। तो इसका भुजा उसका भुजा लिखने में क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए डी लिख सकते हैं। नहीं इस तरह लिखिएगा तो एक लाइन उसी तरीके से लिखिए कि समरूप त्रिभुज होता है तो उसका भुजा समानुपाती होता है, एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो ये त्रिभुज का एक भुजा ए बी और इस त्रिभुज का भुजा एक ए सी, एक हो जाएगा ए ई और नीचे हो जाएगा ए डी। इसको हम लोग गुना करेंगे, इधर उधर गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि एक हम लोग का आएगा ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई। इतना हो सकता है, हम लोग देखेंगे तो जैसे देख रहे हैं कि इतना हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर हम गुना करके देख रहे हैं। इसमें हम यह पॉइंट जो इसके पहले वाला लिखे थे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी गुना ए डी होगा बराबर ए सी या गुना ए ई होगा। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो इसमें कौन कौन पॉइंट होगा, हमारा ए बी बटा ए ई हो जाएगा और एक ए सी बटा ए डी हो जाएगा। इसमें यहाँ पर ए ई आ रहा है तो यहाँ पर ए ई लिखिए और इसमें ए डी हो जाएगा। हो गया। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए, यहाँ पर लिखे इतना हो गया। अब जो त्रिभुज पूछ रहा है उसमें लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो ए डी ई और ए बी सी में हम चलेंगे। तो ध्यान से देखिए यह पॉइंट एक समीकरण 1 कर दे रहे हैं कि ए बी बटा ए ई माना बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा एक छोटा वाला बराबर इसमें हो जाएगा ए सी बटा ए डी। ये जब बगल में लिख देंगे कि समीकरण 1 में देखिए आप हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों में कोण ए बराबर कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। और जब कोण उभयनिष्ठ हो गया तो इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। कैसे, दुगो भुजा एगो कोण है, एस ए एस समरूपता से। अब हम लोग के इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसमें भी आकृति बनाया हुआ है, उसको आकृति को हम बना रहे हैं यहाँ पर। इस आकृति में एक लंब इस तरीके से दिया हुआ है और एक इधर से एक लंब खींच दिया है यहाँ पर। ये बिंदु P है, ये C है और यह D है, A है और ये B है और यह E है। लिख रहे हैं इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्षलंब ए डी, शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। 2 नंबर है इसका त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। और इसका चौथा नंबर है त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। प्रमाण में हम चलेंगे। इसमें ध्यान से देखिए आप कि जो पॉइंट पूछ रहा है उसमें हम चलेंगे। 1 नंबर में पूछ रहा है कि त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी
पी में। अब ध्यान से देखिए, एगो कोण ई है इसमें भी और इसमें डी है इसमें भी, तो लिख सकते हैं कि कोण ई बराबर कोण डी समकोण से हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए कि इसमें कोई एक कोण दोनों बार आ रहा है, तो इसमें दोनों बार आ रहा है कि नहीं देख लीजिए। ए ई पी यह कोण और सी डी पी यह कोण, तो यह कोण जब दोनों है यह बराबर होगा कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, माने उसका शीर्ष एक है और मुख अलग अलग है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण पी बराबर कोण पी शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण कैसे? जैसे इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं आकृति, तो यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग का क्या हो गया? त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। कैसे? ए समरूपता से। हो गया, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट इसमें है, यह जो पॉइंट है वह कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। तो इसमें ध्यान से देखिए, ए बी डी माने इसमें भी एक कोण डी हो रहा है और इसमें कोण ई हो रहा है समकोण से। इसके बाद ए बी डी, फिर इसमें कह रहा है कि सी बी ई माने सी बी ई माने यह कोण जो है ये दोनों में आ गया, तो दोनों में हो गया, यहाँ उभयनिष्ठ हो गया, तो कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है। और जब उभयनिष्ठ हो गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांग से समरूप होगा। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई कैसे? इसमें भी दो कोण है, तो ए समरूपता से। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट जो दिया है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में। तो इसमें हम चलेंगे तो इसमें भी कोण ई बराबर कोण डी समकोण से दोनों दिया है। इसके बाद ए ई पी देखिए, ए ई पी ई वाला त्रिभुज, और इसके बाद ए डी बी, इसमें कौन सा त्रिभुज हो रहा है? हाँ, इसमें ध्यान से देखिए, ए ई पी ई वाला कोण ए डी बी ई वाला कोण दोनों में आ गया, तो इसमें कोण ए उभयनिष्ठ हो रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीका भी लिख सकते हैं कि कोण ई ए पी, कोण इसको भी लिख सकते हैं और उसमें कोण लिख सकते हैं कि कोण डी ए बी, इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पर ये लिख देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही होगा। अब पूरा यहाँ पर लिख देने का कौन अर्थ होगा? कोण ए और कोण ए बराबर हो गया, तो बड़ा वाला कोण हो जाएगा, माने हो जाएगा कि सी ए बी बड़ा वाला। लेकिन कोई जो देखेगा तो कहेगा कि इस त्रिभुज में वो चला होगा, इसमें भी चला है वह त्रिभुज में, तो ये दोनों त्रिभुज में जब चलेगा तो उसी त्रिभुज में चलने के अनुरूप ही कोण ए बराबर कोण ए भी त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए बी डी ए समरूपता से। इसका 4 नंबर दिया है, इसमें दिया है कि त्रिभुज पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी
तथा त्रिभुज BEC में। तो इसमें हम लोग चलेंगे, तो इसमें ध्यान से देखिए कि इससे यहाँ पर भी कोण D बराबर कोण E हो जाएगा समकोण से, ये बराबर हो गया। और इसके बाद PDC देखिए, PDC ये वाला त्रिभुज, और BEC, इसका अर्थ यहाँ वाला जो कोण है वह 2 बरा रहा है, कोण C बराबर कोण C, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC AA समरूपता से हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन 8 दिया है उसको ध्यान से आप लोग देखिए। इसमें समानांतर चतुर्भुज एक बना रहा है, इस तरीके से समानांतर चतुर्भुज बना रहा है वह। फिर क्या कह रहा है कि उसका भुजा जो है AD भुजा को E तक बढ़ा दो, तो यह A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, तो इसको हम E तक बढ़ा दिए। इसके बाद कह रहा है कि BE भुजा CD को F पर काटती है। BE भुजा, ये जो भुजा है इसको F पर काटती है। लिखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा ABCD की भुजा AD को बिंदु E तक बढ़ाया गया है। फिर क्या कह रहा है कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। जो पॉइंट पूछ रहा है उसमें हम चलेंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ABE पूरा वाला त्रिभुज में, CFB वाला त्रिभुज में। तो इसमें ध्यान से देखिए कि कोण A बराबर कोण C समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होता है, तो समूह कोण से हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए कि यह जब भुजा समानांतर हो गया तो यह क्या होगा, अंतः एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका हम नाम दे दे रहे हैं 1, इसका नाम दे दे रहे हैं 2। लिख दे रहे हैं इसमें कि कोण 1 बराबर कोण 2 अंतः एकांतर कोण से। और जब यह बराबर हो गया 2 कोण तो ऑटोमेटिक तीसरा बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB AA समरूपता से हो गया। इसमें 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक आकृति दी हुई है 6.9। तो इस आकृति को हम बना दे रहे हैं। इस आकृति में यह कोण समकोण है, इसमें भी यह कोण समकोण है,
नाम है सी और यहाँ पर एम, ये है बी है और यह पी है। इसमें कह रहा है दी गई आकृति में ए बी सी तथा ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है तो सिद्ध करें कि एक नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी सिद्ध कीजिए। इसका 2 नंबर में कह रहा है कि सी ए बाई पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। इसका हम प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में क्या कह रहा है, इस जो त्रिभुज में पूछ रहा है उसमें चलेंगे। 1 नंबर में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में चलेंगे। इसमें हम चलेंगे तो ध्यान देने वाला बात यह है कि बी कोण और एम कोण दोनों में, इसमें बी इसमें एम, तो दोनों समकोण से बराबर होगा। कोण बी बराबर कोण एम समकोण से। इसके बाद ए बी सी हुआ, ए एम पी माने यह कोण दोनों में आ गया, तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। और जब उभयनिष्ठ हो गया इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ए समरूपता से। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जो सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए। तो इसका सी ए, तो ध्यान से देखिए सी ए कौन है, सी ए तो माने इस समकोण के सामने के भुजा, इसका पी ए माने इस समकोण के सामने के भुजा, तो सी ए बाई पी ए। उसी तरह बी सी, तो बी सी का इसका लंब वाला है, इसका एम पी लंब वाला है, तो बी सी ए बटा एम पी। ये भी क्या हो गया, परमाणु हो गया। अगर इसको केवल सिद्ध करना होता तभी हमको समरूप त्रिभुज करके करना पड़ता। इतना ही 2 नंबर में दे दिए, तो हम यहाँ पर 2 नंबर पुट कर दिए, हो गया। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो आगे है, क्वेश्चन 10 दिया है। 10 को आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। 10 में 2 गो त्रिभुज अलग अलग बनाया है। इसमें दिया नहीं है त्रिभुज, लेकिन वह कह रहा है, तो हम 2 गो त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज एक है ए बी सी, एक है एफ ई जी। कह रहा है कि सी डी और जी एच, सी डी ए सी बी का सी डी इसका समद्विभाजक है, माने इसका अर्थ हुआ कि यह कोण इसके बराबर है, यह डी हो गया। इसके बाद जी एच यहाँ पर एच हो गया, तो यह भी आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद कह रहा है कि डी तथा एच ए बी डी, तो ए बी और एफ ही पर स्थित है। इसमें फिर क्या कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में, यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आ गया, अब लिखना जरूरत नहीं है ज़्यादा कि यह समद्विभाजित कर रहा है। ये भी समद्विभाजित, मैंने दोनों बराबर का सिंबल दे दिए तो दर्शा दिए। में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है, तो दर्शाइए कि इसमें दर्शाना है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा
एफ जी। इसके बाद एक और दिया है कि त्रिभुज डी सी बी त्रिभुज एच जी ई। तीसरा इसका दिया है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जो बात कह रहा है उसको हम लोग बनाएंगे। तो सी डी बटा जी एच, सी डी और जी एच बीच वाला, ए सी और एफ जी, ए सी और एफ जी माना दोनों ऊपर वाला त्रिभुज में हम चलेंगे। तो हम परमान में लिख रहे हैं, परमान का 1 नंबर लिख रहे हैं त्रिभुज ए सी। पहले ऊपर वाला जो पॉइंट दिया है उसको लिख दीजिए, दोनों त्रिभुज के समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी दिया है। तो ध्यान से देखिए कि इसका कोण सब बराबर होगा, और जब कोण भी बराबर माने कोण सी बराबर कोण जी, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, इसके बाद ए बी बराबर एफ ई, इसके बाद हो जाएगा बी सी बराबर ई जी, इसके बाद हो जाएगा ए सी बराबर एफ जी। माने ये तीनों भुजा भी बराबर होगा, माने समानुपाती हो जाएगा, ऊपर नीचे कर देंगे तो समानुपाती भी हम लिख सकते हैं, उसको लिख दीजिए उसी तरीके से। इसका ए बी तो इसका एफ ई बराबर इसका ए सी तो इसका भी एफ जी, इसका नीचे वाला बी सी तो इसका ई जी। अब हम इसको मिटा कर इधर उसको हम बना रहे हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, उसको देख रहे हैं हम। ऊपर वाला त्रिभुज में चलना था तो लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में। तो इसमें हम चलेंगे तो इसमें क्या क्या होगा, कोण सी बराबर कोण डी जी है, कोण सी बराबर कोण जी दिया है। माने दिया कहाँ से है, कहाँ से ये दे दिया, माने त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पर हम लिखे हैं। तो इसका आधा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और जब आधा बराबर हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच हो गया बराबर। और इसके बाद कोण ए बराबर कोण एफ तथा कोण ए बराबर कोण एफ, ये भी दिया है समरूप त्रिभुज से। इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच हो गया ए समरूपता से। और जब त्रिभुज समरूप होता है और जो भुजा संगत लिखना है उसी को क्वेश्चन जो दिया उसी को उतार दीजिए, ऑटोमेटिक 100% सही होता है। ठीक है, क्योंकि हम भी उसको उतार लिखेंगे और इधर उधर कर देंगे, इसलिए हम डायरेक्ट उसी को लिख देते हैं सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। इसका दूसरा पॉइंट जो दिया है तो इसमें त्रिभुज दे दिए, ई और इजी हुआ, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें भी कोण सी बराबर कोण जी दिया है, और जब इतना दिया है तो इसका आधा भी बराबर हो जाएगा। तो आधा बराबर होगा तो ए सी बी बराबर होगा कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई, एच जी ई, ये बराबर हो गया। तथा इसमें ध्यान से देखिए कोई कोण 2 बार आया है, कौन सा कोण आया है 2 बार, उसको देखना पड़ेगा हमको। ए सी बी, ए नहीं डी है ना, सॉरी डी सी बी, नीचे वाला बी और ई, बी बराबर है तो कोण बी बराबर कोण ई दिया है। मतलब कहाँ से दिया है, समरूप त्रिभुज की वजह से, इसलिए त्रिभुज समरूप हो गया कौन, डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, ए समरूपता से। ऊपर वाला सिद्ध करने के लिए देखिए ध्यान से ए सी डी माने उलट के लिख दिया है,
HGF इसको भी हम उलट के लिख दिया है। इसी बात को यहाँ पर लिख देना है। तो हम लोग का जब 3 सिद्ध करना होगा तो यहाँ पर हम नीचे 3 नंबर दे देंगे और 3 को हम सिद्ध करने के लिए यहाँ पर इसी को हम क्या कर दे रहे हैं, सिद्ध कर दे रहे हैं। केवल नाम चेंज कर दे रहे हैं। तो नाम इसमें हम लिख देंगे क्या, DCA, और यहाँ पर हम नाम चेंज कर दे रहे हैं क्या, HGF, माने जो उस तरीके से दिया है। और यहाँ पर भी चेंज कर दे रहे हैं DCA और यहाँ पर भी HGF। तो हम लोग का 3 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी, 1 नंबर इसमें 1 नंबर में चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोग का हो गया। आगे इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ये 11 नंबर जो दिया है इसमें आकृति दिया हुआ है। आकृति को यहाँ हम बना रहे हैं। इसका नाम है A B C D, ये है E और ये है F। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में AB बराबर AC तथा बढ़ाई गई भुजा CB पर E एक बिंदु है। इसके बाद कह रहा है कि EF AD लंब BC तथा EF लंब AC है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। प्रमाण में हम चलेंगे तो प्रमाण में लिखेंगे जो बात पूछ रहा है उसी को। त्रिभुज, इसमें ध्यान से देखिए, दोनों भुजा जब बराबर है AB और AC तो यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद जो पॉइंट कह रहा है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, तो इसमें हम चलेंगे तो क्या क्या बराबर है। इसमें ध्यान से देखिए, कोण D और इसमें कोण F, तो इसमें लिख देंगे कोण D बराबर कोण F, समकोण से ही बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ABD माने इस त्रिभुज में कौन आ रहा है, कौन B माने 1, और ECF 2 आ रहा है। यहाँ पर लिख देंगे तथा कोण 1 बराबर कोण 2, कैसे, AB बराबर AC है, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF AA समरूपता से, ये भी क्या हो गया, समरूप हो गया। इसमें हम लोग 12 नंबर बनाएंगे क्वेश्चन। 12 नंबर में 2 फिगर दिया हुआ है और फिगर के इसमें नाम दिया है A B C और इसका एक माध्यिका खींच दिया है, इस बिंदु D दिया है। इसके बाद एक दिया है और P Q R और इसका माध्यिका दे दिया है यहाँ पर M। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं समानुपाती है। तो इसमें ध्यान से देखो, एक बार हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसका कह रहा है कि भुजाएं समानुपाती है। इसका अर्थ जो AB हो गया, AB PQ के समानुपाती,
बराबर बी सी, तब बी सी नीचे वाला हुआ तो क्यू आर के समानुपाती। इसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है ए डी बीच वाला माध्यिका इसका पी एम, ए डी बटा पी एम। ये माध्यिका है तो माध्यिका का अर्थ हुआ कि माध्यिका का अर्थ हुआ यह इसके बराबर और यह आपस में इसके बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें जो पॉइंट दिया है उसी के अनुसार हम चलेंगे। अगर हम इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो क्या होगा उसको देखना है। पहले इस दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में इसमें हम चलेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि ए बी बटा पी क्यू दिया है और बी सी बटा क्यू आर दिया है और ए डी बटा पी एम दिया है। तो हम लिखेंगे कि चूँकि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम दिया है, समानुपाती है तो समान अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें ध्यान देने वाला यह बात है कि बी सी जो है 2 है, मान के चलिए यह 1 हुआ और यह 1 हो गया तो 1 1 2 हुआ, तो हमको बी डी 1 लाना है तो हम 2 बटा 2 लिख देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे आगे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी और बटा क्यू आर, इसमें 2 से भाग दे देंगे और यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे, बराबर हो जाएगा ए डी बटा पी एम। फिर एक लाइन लिखेंगे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी का आधा, तो बी सी का आधा हम ए बी डी त्रिभुज में चल रहे हैं तो ए बी डी लिखेंगे, बी डी बटा इसमें होगा क्यू एम बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए डी बटा पी एम। तो इस त्रिभुज का तीनों भुजा आ गया तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, तीनों भुजा है तो एस 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 समरूपता से। और जब इस समरूप हो गया तो हम लोग का बी कोण और क्यू कोण बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। अब जो हम लोग का पूछ रहा है उसमें हम चलेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज पी, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसमें हम चलेंगे। तो इसमें हमारा एक बात दिया है कि ए बी बटा पी क्यू, तो लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर नीचे वाला केवल लिखेंगे बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर तथा इसका इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि समीकरण 1, तो कोई होगा तो अपना देखेगा कि समीकरण 1 से, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, 2 गो भुजा हो गया और 1 गो बीच का कोण हुआ, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से। इस सोल्व हो गया। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी और इस त्रिभुज के भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है ए बी सी। इसमें कह रहा है कोण ए डी सी, ई वाला कोण इसको मिला दिया है ए डी सी, माने ए डी सी बराबर कोण ए बी सी उसके बराबर है। तो इसको हम थोड़ा सा और तिरछा बना रहे हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर
बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। इसको हम क्लियर कर रहे हैं इधर। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि कह रहे हैं कि ए डी सी ये वाला कोण, फिर कह रहा है बी ए सी माने पूरा टोटल ये वाला कोण, दोनों आपस में बराबर है, तो हम नाम दे रहे हैं इसका ए का, इसका नाम दे रहे हैं 2 टोटल का। तो इसमें कह रहा है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इसको हम ऊपर नीचे लिखेंगे कि सी ओ और उधर से एक वो हम सी डी इधर ला दिए, तो एगो हम हो जाएगा सी बी और नीचे सी ए। इस तरीक़े से हम अपना से एक रफ बना रहे हैं, क्योंकि किस त्रिभुज में हमको चलना है पता चलेगा। तो इसमें ध्यान से देखने वाला बात है कि सी ए 2 बार आ गया। जब सी ए 2 बार आ गया तो सी ए वाला त्रिभुज में चलना है, तो सी ए यहाँ पर है, तो एक छोटा वाला त्रिभुज है, एगो बड़ा वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, इसमें ध्यान देने वाला बात है कि जो सी कोण है दोनों में है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। और इसके बाद ए बी सी, तो ए बी सी में कोण 2 है और इसमें कोण 1 है, तथा कोण 2 बराबर कोण 1 ही दिया है। माने यह पॉइंट दिया है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। तो इसी को हम इसको 2 लिख दिए हैं, इतना लिख दिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी ए समरूपता से। और जब यह समरूप हो गया तो जो लिखना है ध्यान से देखिए कि इस भुजा के सामने का कोण सी ए, तो हम सी ए लिख दिए, और यह जो कोण है इसके बराबर है, तो इसके सामने का भुजा सी बी है, तो यहाँ पर हम लिख दिए सी बी। इसके बाद जो सी है, तो सी में हम चलेंगे तो एक बार क्या आ रहा है, इसमें हम लोग को जो सिद्ध करना है उसके अनुसार सी डी, तो इसमें छोटा वाला यह हुआ सी डी, तो इसको हम सी डी ऊपर लिख दिए, और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज में सी है, तो सी ए लिख दिए। इसलिए सी ए स्क्वायर बराबर, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी इंटू सी डी, यही हो गया प्रमाणित। क्वेश्चन हम लोग अब 14 को सोल्व करेंगे। 14 जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, तो लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। सेम उसी टाइप का त्रिभुज है इसके जैसा, इसका नाम है ए बी सी, और इसमें एक माध्यिका दिया हुआ है, इसका नाम है डी। फिर एक और त्रिभुज है, इसमें एक भी माध्यिका दिया है, इसका नाम है पी क्यू आर, और ये हो गया एम है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें हम लोग रचना करेंगे। रचना ऐसा करेंगे, इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसको थोड़ा लंबा करेंगे, इसके जैसा लंबा करके इसको मिला देंगे, तो एगो हम लोग बन गया, एगो ई हो जाएगा। फिर इसको भी लंबा करेंगे और इसको मिला देंगे, इसको मान के चलो कि एन हो गया। यह जो है इसके बराबर हम बनाए हैं, इसको इसके बराबर बनाए हैं। तो हम लिख रहे हैं रचना में कि माध्यिका
AD को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर AE तथा E को C से मिलाया और माध्यिका PM को बिंदु N तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM बराबर MN तथा N को R से मिलाया। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि त्रिभुज ABC है, इसमें माध्यिका AD है, तो AD को इस प्रकार हम बढ़ाए हैं बिंदु E तक कि AD बराबर DE, AD बराबर DE हो गया यहाँ। और फिर E को C से मिला दिया, फिर इसका माध्यिका PM को इस प्रकार बढ़ाया बिंदु N तक कि PM बराबर MN और N को R से मिला दिया। इसके बाद हम कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे, इसमें तिरछी त्रिभुज में चलेंगे। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, तो ये दोनों हम त्रिभुज में चलेंगे तो क्या होगा उसको देख रहे हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज DCE में, इसमें हम चलेंगे तो जब माध्यिका है तो ध्यान देने वाला बात है कि यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर, 1 2 3 4 गो लाइन खींचे हैं, इस पर भी 3 4 गो लाइन खींच दी, उसके बराबर हो गया। और एक लाइन है तो इसके बराबर, 2 लाइन है तो उसके बराबर, 3 लाइन है तो इसके बराबर हो गया। तो दोनों हम त्रिभुज में चलेंगे तो ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर इस त्रिभुज में BD और इस त्रिभुज में DC, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि BD बटा DC बराबर इस त्रिभुज में AD, इस त्रिभुज में DE। अच्छा, इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो हम लिख देंगे कि BD बराबर DC। क्यों हो कि AD माध्यिका से, माने यदि AD माध्यिका है तो इसको बराबर भाग में बांटेगी और इसके बाद AD बराबर DE, कहाँ से, तो रचना से। इसके बाद इधर हम बना रहे हैं, इसमें ध्यान देने वाला बात है कि यह कोण आपस में बराबर हो गए। जैसे ऐसे हम रेखा खींचेंगे तो यह इसके बराबर, यह इसके बराबर होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि कोण D बराबर कोण D शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज DCE। और जब यह समरूप हो गया तो इसका ई भी भुजा हो जाएगा, अतः इस समरूप हो गया कैसे, 2 गो भुजा एगो कोण से, तो एस समरूपता से, तो अतः इसमें हो जाएगा AB बराबर है, जल्दी बनाओ अपना, CE। इसके बाद पुनः इस अलग त्रिभुज में चलेंगे हम, त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज MRN में। इसमें भी हो जाएगा कि QM बराबर MR PM माध्यिका से, और इसके बाद PM बराबर MN रचना से,
इसमें भी यह कोण हो जाएगा कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण एम बराबर कोण एम, तो इसलिए त्रिभुज यह बराबर है त्रिभुज पी क्यू एम समरूप त्रिभुज एम आर एन एस ए एस समरूपता से। तो इसमें हो जाएगा अतः पी क्यू बराबर आर एन। इसमें हम लोग देखेंगे इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। अब त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज पी एन आर में। तो इसमें हम लोग चलेंगे तो हम लोग का क्या होगा उसको देखना है। तो एक बात हम लोग का यह होगा कि ए सी बटा पी आर इतना होगा, लेकिन इस बात को हम नहीं लिखेंगे। हम जो बात दिया हुआ है किताब में उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि चूँकि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम, ये दिया हुआ है। तो इसी को अगर हम लिखेंगे एक बार तो ध्यान से देखिए कि जो ए बी है इसी के बराबर है, तो इसके जगह पर हम एक बार इसी लिख देंगे। और नीचे जो पी क्यू है आर एन के बराबर है, तो इसके जगह पर हम आर एन लिख देंगे। इसके बाद ए सी बटा पी आर हो गया। इसमें ध्यान से देखिए कि अगर दोनों आपस में बराबर है तो हम ऊपर 2 से गुना कर देंगे और नीचे भी 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इधर हम क्लियर कर रहे हैं, इसमें केवल आकृति को छोड़ देंगे, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो EC है तो EC बटा होगा RN बराबर AC बटा PR बराबर ये दिया है 2AD। तो 2AD का अर्थ हुआ कि एगो AD और एगो DE, माने दोनों को जोड़ देंगे तो 2AD हो जाएगा, माने दोनों आपस में बराबर है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे AE, तो इसके जगह पर AE लिख दिए और इसके जगह पर PN लिख देंगे, PN लिख दिए। इसमें हम मान लिख दे रहे हैं, इसका मान 1 2 और इसका मान 3 4 आकृति में। अब ध्यान से देखिए कि त्रिभुज हम चले थे AEC और PNR में, AEC में और PNR में चलेंगे तो EC बटा RN EC बटा RN इतना हो गया। इसके बाद AC बटा PR हो गया। इसके बाद AE बटा PN बटा PN हो गया। तो इसलिए हम लोग का त्रिभुज ये समरूप हो गया, या सर्वांगसम भी बोल सकते हैं। त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज PNR एस समरूपता से, यहाँ पर सर्वांग समता से लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग का क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। और जब कोण 2 बराबर 4 हो गया, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 भी होगा। और जब दोनों बराबर होगा तो इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 होगा। और जब इतना बराबर होगा तो इसलिए कोण BAC बराबर कोण QPR होगा। इसको हम इक्वेशन 1 लिख दिए। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो इसमें हम चलेंगे तो एक पॉइंट दिया है कि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, ये दिया है। और इसके बाद हम लिख देंगे एगो कि कोण BAC बराबर कोण QPR, यह कहाँ से, समीकरण 1 से। और जब इतना हो गया तो इसलिए अतः लिख देंगे कहता त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, दूगो भुजा एगो कोण से, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से। इतना हम लोग का बन गया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो दिया है 15 दिया है, 15 और 16 दो गो क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना रहे हैं, इसको क्लियर कर दे रहे हैं हम। पंद्रह नंबर में दिया है कि 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। मान के चलिए यह एक त्रिभुज हो गया और यह इसका नाम हुआ ABC, और एक और हम त्रिभुज बना दिए, उसका भी नाम हो गया PQR। यह 90 डिग्री होता है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि यह 6 मीटर का है, तो इसका छाया बन रहा है 4 मीटर का। तो फिर क्या कह रहा है कि इसमें एगो छाया बन रहा है 28 मीटर का, और यह है मीनार, तो इसका ऊंचाई पूछ रहा है मीनार का। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, तो इसमें हम चलेंगे तो लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण Q, समकोण से, और इसके बाद क्या हो जाएगा, कोण C बराबर कोण R। ये कैसे बराबर होगा, तो जो सूर्य छाया बन रहा है एक ही समय बन रहा है, इसमें लिखा हुआ है भूमि पर छाया बन रहा है एक ही समय में बाना कोण, माने सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो एक ही समय में कोण दोनों बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग का इसलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR आ जाएगा। A समरूपता से, और जब इतना समरूप हो जाएगा तो हम लोग का ये त्रिभुज समरूप हो गया, तब भुजा समानुपाती होगा। इसका अर्थ हुआ AB बटा PQ हो जाएगा और BC बटा QR हो जाएगा। तो AB का 6 बटा मीनार हो जाएगा PQ में, बराबर इधर हो जाएगा 4 और इधर 28। तो ये कट जाएगा एक बार में, 7 बार में, इसलिए हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 6 7 42 मीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। सोलह नंबर कह रहा है कि 2 गो त्रिभुज है ABC PQR, इसका माध्यिका है AD, इसका माध्यिका है PM, दी गई यह इसके बराबर और यह इसके बराबर दी गई आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो दर्शाइए कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। हम इसमें लिखेंगे, इस बात को सिद्ध करने के लिए हम ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो दोनों त्रिभुज में जैसे ऊपर वाला बात दिया है उसको लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है, और जब यह दे दिया तो इसलिए कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। अब हम दोनों छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में चलेंगे। तो इसमें हम चलेंगे तो क्या क्या बात आएगा हम लोग, ये त्रिभुज समरूप है तो भुजा सर्वांश है तो समानुपाती होगा, तो इसका अर्थ हुआ कि AB बराबर PQ हो जाएगा। इसके बाद BC बराबर DC होगा, DC नहीं है QR होगा,
इतना होगा। तो इसमें देखने वाला बात यह है कि इसलिए हम लिख सकते हैं कि BC भागा 2 बराबर QR भागा 2 हो जाएगा। इसलिए BC का आधा हो जाएगा इसमें BD और इसमें हो जाएगा QM, और तथा कोण B बराबर कोण Q। जब इतना हो गया तो हम इसमें अब क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। दूगो भुजा माने भुजा हुआ AB और BD है, इसका बीच वाला कोण। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से, इस समरूपता से हो गया, लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद जब इसलिए जब इस समरूप हो गया तो जो सिद्ध करना है वो ऑटोमेटिक लिखा जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। देख लीजिए, इसका AB बटा इसका PQ और इसका माध्यिका और इसका भी माध्यिका, तो AD और PM, यह हम लोग का प्रमाणित हो गया। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 6.3 को विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रमेय पढ़ेंगे और इसके बाद प्रश्नावली 6.4 का सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।